Hello, sixth graders. Hope you all are well at your home and doing very well in your studies. So, in our last video, the second part of this chapter, chapter 8, rural livelihood in civics, we already completed some stories which is related to the village, Dumri village. So, now today we will discuss the agriculture labors and farmers in India. In India, most of the families depend on the farmer, the agriculture labors. Okay, in Dumri, there are agriculture labors like the Shugna, many small farmers like the Chotak, and a few big farmers like the Kashi Nath. Yes, in our previous story, we read about a story of Shugna and the Chotak, who belong to a small farmer, and they depend on the big farmer like the Kashi Nath एंड द सुधानंद. ओके, सो ऐसे फार्मर्स क्या हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं अपने लैंड ऑनर्स पे. एंड इन इंडिया अबाउट 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज, मीन्स कह सकते हैं कि 5 रूरल फैमिली में से आपके 2 जो हैं वो तो आपके एग्रीकल्चर लेबर्स ही होते हैं. दे वर्क ऑन द फील्ड ऑफ द अदर पीपल, जो क्या करते हैं दूसरे लोगों के फील्ड में, मतलब कि उनके पास खुद का अपना लैंड नहीं होता है, वो लैंडलेस फार्मर होते हैं. जैसे कि शुगना थे, वो लैंडलेस फार्मर थे, तो वो क्या करते थे दूसरे जैसे काशीनाथ के पास जो बिग फार्म था वहाँ जाके काम करते थे. दे वर्क ऑन द फील्ड ऑफ अदर पीपल, दे आर ईदर लैंडलेस और ऑन वेरी लिटिल लैंड. अब इसमें 2 टाइप के फार्मर्स हो सकते हैं. एक तो वो जो लैंडलेस हो जैसे कि शुगना, और एक ऐसे जिनके पास अपना खुद का लैंड हो बट काफ़ी छोटा हो जैसे कि चोतक्स. चोतक्स लैंड इज़ नॉट इनफ टू मीट हिज नीड. चोटक का जो लैंड था वो इतना कम था, उसके पास खुद का लैंड तो था बट ही कैनॉट अर्न मोर इनफ टू हिज फैमिली टू मीट हिज नीड. अपनी मतलब नीड के जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिल नहीं कर सकता था उस छोटे से लैंड से. इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स आर लाइक हिम, और इसे करीबन 80% ऐसे फार्मर्स हैं इंडिया में जो अपनी नीड को पूरी नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव इनफ लैंड टू मीट हिज रिक्वायरमेंट्स और नीड. So these big farmers own most of the land in the village. A large part of what is produced is sold in the market. और क्या करते हैं ऐसे, आप देखोगे 80% फार्मर्स, अगर हम 100% फार्मर्स में से लगाते हैं तो 80% फार्मर्स ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं या फिर क्या है टेनेंट है, मतलब कि जो दूसरे के लैंड में काम करते हैं. एंड 20 ऐसे फार्मर्स हैं जो एक विलेज का काफ़ी बड़ा भाग जिन्होंने एक्वायर किया हुआ है. वही ऐसे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा मतलब लैंड को एक्वायर किया गया है, और उसके ऊपर ये 80% जो फार्मर्स हैं वो वर्क करते हैं. ओके, apart from the farming, many people in India depend upon poultry farming, animal husbandry, dairy production, fishing, and the collection from the forest. Means rather than the farming. Apart from the farming, many people in rural depend on some other occupation like the poultry farm, animal husbandry. पोल्ट्री फार्म जिसमें हैन वगैरह को पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जिसमें क्या करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को उनको वहाँ रखा जाता है, उन्हें उनका ख्याल रखा जाता है, एंड उनसे जो उनको थिंग्स मतलब गुड्स जो है प्रोड्यूस्ड होती है उनको एज अ यूज़ करते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड. उनको वो मार्केट में जाके बेचते हैं. उसके अलावा फिशिंग हो गया या फिर कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट से जो हमें नेचुरली चीज़ हमें प्रोवाइड होती हैं वो उसको कलेक्ट करके मार्केट में सेल आउट करते हैं बिकॉज ऑफ द अर्निंग. कलेक्टिंग महुआ, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं ये आपके, क्या कलेक्ट करते हैं वो फॉरेस्ट से, दैट इज़ द महुआ. तेंदुलीज, ये लीव्स के नेम है. हनी विच इज़ वेरी कॉमन एंड दे सेल इट टू द ट्रेडर्स. ट्रेडर्स वो होते हैं जो व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आके जो रिटेलर्स होते हैं उनको या फिर होल सेलर होते हैं उनको अपने प्राइस में सेल आउट करते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैम. ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इनकम का सोर्स है. और ये तब भी ये सारे ऑक्यूपेशन तब भी अपनाते हैं जब वो फार्मिंग में नहीं कर सकते. मतलब पूरे ईयर में कुछ टाइम एक ऐसा होता है जिस टाइम पे वो फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, तो मतलब या फिर कुछ टाइम के लिए वो गैप ले लेते हैं, तो दैट टाइम दे यूज दैट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन टू अर्न द इनकम ऑफ देयर फैमिली. ओके, नाउ वी विल रीड द टाइप्स ऑफ फार्मर्स. अब कितने टाइप के फार्मर्स होते हैं? ऑफ कोर्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फार्मर्स.
लाइक द फर्स्ट इज द लैंड ऑनर्स, द टेनेंट्स एंड द लेबर्स। टेनेंट्स मीन्स आपके कह सकते हैं जो किराए पे लेते हैं, जिन्हें हम हायर कर सकते हैं, एंड इन इंग्लिश इट इज़ द हायरिंग। The fourth class is the non-agriculture, and the fourth farmer type is the non-agriculture. So basically we have the three types of farmer: landowners, tenants and the laborers, and the fourth one is the non-agricultures. Commodities are sold to the traders in the village itself. Agriculture produced in the mandis. जो एग्रीकल्चर है आपका क्या कर सकते हैं, जो मंडीज होती है काफ़ी बड़ी मार्केट होती है, जैसे कि आपको पता ही है कि कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, उसका कुछ परसेंट वो किसको जाता है, उन फार्मर्स को जाता है, क्योंकि उनसे वो ऑलरेडी वो अपने प्राइस में ले लेते हैं। उसके बाद वो जो बड़ी सी मंडी होती है वहाँ पे वो अपने दाम पे अपने हिसाब से पे आउट करते हैं, सेल करते हैं। Largely marketed through private intermediaries who can control both credit as well as distribution of the produce. Yes, I was talking about the intermediaries. Intermediaries कौन से होते हैं, वो ट्रेडर्स जो गांव जाते हैं या फिर ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ ये सी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, एंड टू बाय फ्रॉम दैम दे कम to their places and to the other places like the big mandis and the cities areas to sell that product in their profit. किसके लिए, अपने प्रॉफिट में वो उसको बेचते हैं। ओके, सो लैंडलॉर्ड और द मालिक लैंडलॉर्ड को हम क्या कह सकते हैं, मालिक या फिर ऑनर कह सकते हैं। आर टू टाइप्स। लैंड ऑनर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हु स्टे इन सिटीज एंड टाउन। ऐसे जो एब्सेंट मीन जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, लैंडलॉर्ड जो अपने ज़मीन को किसी और के हिसाब से देखे जाते हैं और खुद वो कहाँ सिटी या टाउन में स्टे करते हैं। एंड दोज हु रिसाइड इन द विलेज इन विच दे ऑन अ लैंड, और कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं रहते हैं जिन्होंने अपना लैंड लिया होता है। द मालिक ड्राइव इज एग्रीकल्चर इनकम प्राइमरीली फ्रॉम द प्रॉपर्टी राइट्स। एंड वो क्या करता है, जो मालिक है अपने एग्रीकल्चर के इनकम को बढ़ाता है। कैसे, जो अपनी प्रॉपर्टी के राइट है उसको यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर से अपना इनकम ग्रो करता है। ही गेट अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड ओनर्स इन कैश एज वेल एज इन द काइंड। वो अपना क्या करता है, जो उसका शेयरिंग पार्ट होता है उसको ले लेता है, किन से, जो उसने दिए हुए थे हायरिंग के लिए। ठीक है, नाउ tenant, he may give his hand either to a tenant or they may cultivate it by hiring laborers. या तो वो क्या करता है, किसी टेनेंट को अपना लैंड क्या करता है, कुछ टाइम के लिए लैंड कर देता है, मतलब दे देता है, ताकि वो उसमें अपना क्या कर सके, अपना जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो कर सके, और जिसका जितना भी परसेंट लाइक 20-30 जितना ही परसेंट है वो किसको, उसके लैंड ऑनर्स को दे दे या फिर उसका प्रॉफिट उसको दे। ओके, नाउ द किसान मीन्स फार्मर, या फिर फार्मर मीन्स किसान इन हिंदी, मे बी स्मॉल लैंड ऑनर्स और द टेनेंट। जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो हमारे या तो वो हो सकते हैं जिनके पास स्मॉल लैंड ऑनर्स होते हैं, काफ़ी छोटा भाग होता है, या फिर वो टेनेंट होते हैं जो दूसरों के खेत में जाके, फील्ड में जाके काम करते हैं या फिर अपने में ही करते हैं। तो वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं या फिर इतने ज़्यादा रिच नहीं हो सकते कि वो किसी को हायर करे टू हेल्प दैम इन द इन द फील्ड एरिया। सो वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, अपने फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो इस चीज़ से क्या कर सके, इसके लेबर बचा सके। So now is the Mazdoor. Mazdoor is the third type of farmer. Are those landless villagers who earn their livelihood primarily from the working on the other people's land. मजदूर वो होते हैं आपके जो क्या करते हैं, जो लैंडलेस होते हैं, उनके पास खुद का कोई भी लैंड नहीं होता है। सो दे बेसिकली वर्क ऑन द सम अदर पीपल्स लैंड, दूसरों के लैंड में जाके वर्क करते हैं ऑन द वेजेस, ऑन द डेली वेजेस। दे रिसीव वेजेस इन कैश और काइंड। वेजेस आपका मतलब होता है उनकी मजदूरी, जिसको या तो वो कैश लेते हैं या तो फिर काइंड मतलब कि और टाइप से, कि जैसे कि अगर आपने क्रॉप प्रोडक्शन में आपको उसका कुछ परसेंट चाहिए इन रिटर्न ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ कैश के उसमें, तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, अ न्यू पावर स्ट्रक्चर हैज़ इमर्ज्ड इन ई विलेज। द पावर होल्डर्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर जो विलेज में ग्रो हुआ है, दैट इज़ द पावर होल्डर्स। के पावर होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, दोज हु हैव पावर बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ लैंड। फर्स्ट, जिसके पास ओनरशिप होती है लैंड की, सो दे हैव द पावर। दोज हु हैव द पावर बेस्ड ऑन देयर कास्ट, वो पावर होल्डर्स होते हैं जो कास्ट में सबसे ऊपर माने जाते हैं।
कास्ट मीन्स जो पहले डिवाइड किए गए थे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, बट लेटर पीपल हैव गॉट द रॉन्ग आइडिया अबाउट द कास्ट कि जो सबसे ऊंची कास्ट मतलब जो सबसे बड़ी कास्ट का माना जाता है, दे हैव द मोर पावर इन द विलेज एरिया। दोज हु हैव द पावर ऑन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, फिर वो पावर होल्डर्स होते हैं जिनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होते हैं, मीन्स फिजिकली जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड द लास्ट वन, दोज हु हैव द पावर बिकॉज ऑफ द पोजिशन दे होल्ड इन पंचायत और द अदर लोकल बॉडीज। एंड नाउ द पावर होल्डर्स आर दैट हु होल्ड सम पोजिशंस लाइक द इन पंचायत, अगर वो पंचायत में से किसी में से हैं, या फिर कोई अदर लोकल बॉडीज़, आपकी लोकल बॉडीज़ दैट जो हमने पढ़ी थी, जैसे कि आपका हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो दीज आर द सम पावर होल्डर्स इन द village area. So I hope you will read the chapter already, and from this video you will get the more idea about the chapter. So to know well this chapter, read again this chapter, and till then revise your chapter and do your back exercise with the help of this video. Okay, students.